ये क्या हो गया? ये दोनों तो धुआं होते होते रह गए। हमारा प्लान फेल हो गया। केवल तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। शुक्र है। वही सपना हमें 7 साल बाद क्यों याद आ रहा है? इसका क्या मतलब है? कहीं ये सपना पिछले सारे सपनों की तरह सच तो नहीं हो जाएगा? क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। हो ना हो, इस हादसे के पीछे उस रमकुड़ी का ही हाथ है। मैं इसके सच तक पहुंच कर ही रहूंगी। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रमकुड़ी। कितनी मुश्किल से हम उन भयानक सपनों वाली जिंदगी से निकले थे, लेकिन फिर वही सपने आने लगे। हमें बुखार नहीं है केवल। जानती हूँ, पर चिंता हो रही थी इसीलिए देखा। कुंवर साहब, आप सुबह से ऐसे ही गुमसुम बैठे हैं। एक बार किसी से बात तक नहीं की आपने। मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ उसके बाद हम सब बहुत डरे हुए हैं, खासकर गर्व। पर जो होना था वो हो गया है। गर्व सो गया क्या? हाँ, वो मासा के पास है और अब पहले से काफी बेहतर है। कुंवर साहब, मुझे लगता है कि कुर्सी में बॉम्ब रमकुड़ी और काली ने लगाया था। इसलिए मैंने संतोष जी से कहा है सब कुछ पता लगाने के लिए। और अगर इस साजिश के पीछे रमकुड़ी और काली का हाथ हुआ नहीं, तो इस बार वो दोनों मुझसे बच नहीं पाएंगे। क्यों हमारी हर चाल उस घेवर की कोशिश के सामने दम तोड़ देवे है? इस बार भी बच गया उस घेवर का पूरा परिवार। खासकर वो गर्व। मारे को लगा था कि इस धमाके में वो बुद्धि गर्व उसके पड़कच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन ना। रमकुड़ी, दुश्मन पर हमला करने के लिए ये बखत सही ना है। क्या कहना चाहती है तू? मैं चुपचाप बैठकर तमाशा देखूं, अपने हथियार डाल लूं मैं? ये रमकुड़ी सही वक्त के लिए ना रुके कि रुके हुए वक्त ने सही करे है। जानू हूं, हमारी रमकुड़ी खुद बारूद का गोला से कम ना है। अरे कहने का मतलब यह है कि तू खुद अपने हाथों की जगह दुश्मन के हाथ में हथियार क्यों ना थमा देती? कहना के चाहती है तू? देख, बाणा की धारा काली अब सरपंच ना रहा, पर जिले के चप्पे चप्पे की खबर रखूं। हमारी बात ध्यान से सुन। ये देखिए कुंदन जी, ये फटा हुआ टी शर्ट
अभी तक तो रोज रोज सिर्फ स्कूल में ही परेशान करता था आपका बेटा गर्व, अब तो ट्यूशन में भी आकर परेशान करने लगा है। गर्व, हमें बताओ क्या हुआ था। बाबा साहब मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। अच्छा बच्चू, कच्चे किसने चुराए बताओ। बाबा साहब मैं तो इस सचिन से कभी बात भी नहीं करता, तब भी ये रोज आपकी बुराई करता है। और आज इसने कहा कि आप जेल से बाहर नहीं निकलने चाहिए थे। और है ना, आज इसने पूरी क्लास के सामने आपकी इंसल्ट की, जबकि आप जेल से बाहर आ चुके हो, सब कुछ प्रूफ भी हो चुका है कि आपने कुछ गलत भी नहीं किया, तब भी आपका मजाक उड़ाता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है। तो क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? सही तो कहा है। आपके ये बाबा साहब जेल से आपके कलेक्टर माँ के वजह से बाहर आए हैं। वैसे भी 7 साल से जेल में तो थे ना, और इन 7 सालों के दाग आपके बाबा साहब की जिंदगी से ऐसे धुलने वाले नहीं हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इज्जत की उम्मीद मत करो हमसे। अंकल जी आप मेरे बाबा गर्व, साहब। बस, हमारे बेटे से जो भी गलती हुई उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। चल बेटा, और दोबारा इसके मुंह मत लगना। बाबा साहब देखिए कैसे वो जीभ दिखाकर जा रहा है। आज मैं उस सचिन को छोड़ूंगा नहीं। गर्व, रुक जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, गुस्से को कंट्रोल करना सीखो तुम। बाबा साहब सारी गलती उसकी है और मैं गुस्सा भी ना करूं। और सचिन के पापा ने उसे कुछ नहीं कहा और आप मुझे डांटे जा रहे हो। क्योंकि उनमें और हम में फर्क है बेटा। लोगों की बातों का हम पर इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किस किस को जवाब दोगे, किस किस पर गुस्सा करोगे? सबको तो जवाब नहीं दिया जा सकता ना। मैं सबको जवाब दूंगा जो भी आपके लिए बुरा कहेगा। जब आपकी गलती है ही नहीं तो मैं क्यों सुनूं? रुक जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। कुंदन छोटा बच्चा है वो, जाने दो, शांत हो जाएगा तो अपने आप वापस आ जाएगा। इतनी छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। कभी कभी तो हमें लगता है इसके गुस्से के जिम्मेदार हम खुद हैं। इतने साल उससे दूर रहे हम, उसे ये सब सिखा नहीं पाए हम। ऐसा कुछ नहीं है, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। आप भी बचपन में इतना ही गुस्सा करते थे, कैसे तनतनाए रहते थे हमेशा। अरे वो तो भला हो कि घेवर आ गई आपकी जिंदगी में और उसने आपको आके सुधार दिया, नहीं तो आपका मुंह तो हमेशा से चढ़ा रहता था। लेकिन मासा, इसकी घेवर आने में भी समय है ना। हाँ, पर हो सकता है कि कोई दोस्त मिल जाए जो बदल दे इसको। अबे बहुत मजा आया आज, उसके पापा से बहुत डांट डलवाई उसको। बिगी बिल्ली की तरह शक्ल हो गई थी उसकी। अब बहुत डरेगा मुझसे। ए सचिन, तू मुझे डराएगा? मुझे? गर रसावत को? अब दिखाता हूँ कौन डरेगा। ये ले। अरे मत मारना। अरे गर, पागल हो गया क्या? हाँ, हो गया पागल। मैं बाबा साहब का मजाक उड़ाया ना।
तुम्हें दिखता नहीं है क्या? अपने साथ मुझे भी गिरा दिया। मेरी आंखें सही है, शायद तुम्हारी आंखों में मटर चिपकी हुई है। इतनी बड़ी सड़क नहीं दिखती और कंचे भी खेल रहे हो। सुनो, ये सड़क चलने के लिए बनी है, तुम्हारी तरह मस्ती में निकलने के लिए नहीं। ओ, मस्ती में मैं नहीं, तुम निकले हो, तभी तो अपने साथ मुझे नीचे गिरा दिया। और तुम्हारी वजह से वो भोंदू सचिन मेरे हाथ से निकल गया, वरना आज उसका ऐसा हाल करता ना कि उसके घर वाले भी उसे पहचान नहीं पाते। अरे बाप रे, तुम तो लाल हो गए। पर एक बात बताओ, गुस्सा ज्यादा भारी होता है या लड्डू? क्या? मैं पूछ रही हूँ कि गुस्सा ज्यादा भारी होता है या लड्डू? ऑफ कोर्स लड्डू। मुझे पता था कि तुम ये जवाब दोगे। मिस्टर बुद्धू, असल में गुस्सा ज्यादा भारी होता है। अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे कि लड्डू झट से पेट में जाकर फट से सेट हो जाता है, फिर गायब। लेकिन गुस्सा दिल से लेकर दिमाग तक, कान से लेकर नाक तक सब में अटका रहता है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन लोग मुझे गुस्सा दिलाते। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम लेना ना चाहो और उसे कोई थमा दे। वैसे मेरे पास शांत होने का एक मस्त आइडिया है। हो प्लीज, अभी उल्टी गिनती करने मत बोलना। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं बोरिंग आइडियाज नहीं देती। चलो। बताओ कैसा लगा मेरा ट्रिक? वैसे मैंने अपने दिमाग के इमरजेंसी बटन सेट करके रखे हैं। जब खुशी हो तो कचौरी का बटन दबाती हूँ और गुस्सा है तो गोला, जब टमी में बटरफ्लाईज उड़े तब जलेबी, और जब रोना है तो क्या? तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरा टॉप सीक्रेट है। हाँ तो मत बताओ, मैंने थोड़ी ना पूछा था। और वैसे भी मेरी आंखें वाटरप्रूफ है, क्योंकि मैं अपनी माँ सा और बाबा सा का शेर बच्चा हूँ। हमारी आंखों के सामने ही है छोरा, गोले की चुस्कियां ले रहा है। मौका मिलते ही उठा ले उस पे देखो, और इतना दूर लेकर जा कि उसके माँ बाप को उसकी छाया तक ना मिले। काम हो जाएगा, बस मारा इनाम तैयार रखना। कल तो बच गया था छोरे, रोज रोज थारी किस्मत थारा साथ ना देवेगी। मैं भी देखती हूँ कि आज कौन बचाता है तन्ने। अरे मैं तो अपने चाचा साहब से मिलने आई थी, तुम्हारे चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे उनके पास जाना था। अब मुझे जाना होगा। अरे गोला छोड़ के जाओ वरना लेट हो जाओगी। बाय। बेटा, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। वो क्या है ना, मेरी आंखें थोड़ी कमजोर है और मेरा चश्मा भी गाड़ी में रह गया, तो अकेले जाने में डर लग रहा है। माँ बाबा सब दोनों कहते हैं जब भी मौका मिले हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जी दादी साहब, चलिए मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। चलो। मिस्टर बुद्धू के कंचे तो मेरे पास रह गए, वापस देने पड़ेंगे।
मिस्टर बुद्धू तो मिस्टर भुलक्कड़ भी है। कहाँ गया ये? दादी सा, आपकी गाड़ी इतनी सुनसान जगह में क्यों है? अभी बताती हूँ बेटा। कौन हो तुम लोग? छोड़ो! छोड़ो! मासा, कल वैक्सीनेशन ड्राइव में हमें बच्चों के लिए नाश्ते का अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि सब लोग बाहर से बहुत दूर से आ रहे होंगे। ठीक। गर्व, गर्व, कहाँ चले गया ये लड़का? गर्व, गर्व अभी तक नहीं आया है। पर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? आ जाएगा वो। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? गर्व किसी मुसीबत में है। बॉस को बताती हूँ। आ गई हमारी मुट्ठी में उस कलेक्टरनी की जान। अब किसी के हाथ इतने बड़े ना आए कि उस छोरे तक पहुंच पाए। वैशु, बेटा कभी किसी को मुसीबत में अकेले छोड़कर नहीं भागना चाहिए। अगर हम दूसरे का साथ नहीं देते, भगवान हमारा साथ नहीं देते। मतलब मिस्टर बुद्धू को मुझे बचाना होगा। सुनो, बच्चे को अपना चेहरा मत दिखाना, ढक के रखना। तुम लोग अंदर बैठो और गाड़ी तेज चलाओ। अरे ये कंची किसने फेंके यहाँ पर? तुम यहाँ? ये लगा छोरी, इसको लेके फुर हो जावेगी। ये चलो, पकड़ो इन दोनों को। वैसे तो तुम इतना भी बुद्धू नहीं हो जितना मैंने सोचा था। हो गया तुम दोनों का चूहे बिल्ली का खेल। अरे क्या मार दिया मेरी आंखों में? भागो! अरे दोनों बच्चे भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें, नहीं तो अब कुड़ी हमें जान से मार देगी। तुमने मेरा हाथ इतने जोर से क्यों पकड़ा? बुद्धू, अगर नहीं पकड़ोगी तो यहीं छूट जाओगे। गर्व,
उसका बाप आ गया है। अभी जाना खतरे से खाली नहीं होगा। चलो यहाँ से निकलो। क्या हुआ बच्चे, इतना हाफ क्यों रहे हो? चलो अच्छा है, मिस्टर बुद्धू को उसके बाबा सा मिल जाए। इतना डरे क्यों हो तुम? वो है ना, कुछ लोगों ने मतलब तुम्हें उस साफे वाली लड़की ने बचाया? अभी तो यही थी, लगता है चली गई। शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्र है माताजी महाराज का कि उन्होंने उस लड़की को सही समय पर भेज दिया, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। गर्भ पर 2 बार हमला हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ हमें वो भयानक सपने फिर से आने लगे हैं। क्या मतलब हो सकता है इन सब का? कुंवर साहब, गर्व बहुत डरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से सुलाया है मैंने उसे। वो तो मासा को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने उसे उनके कमरे में रहने दिया। वैसे संतोष जी इस बारे में जांच तो कर रहे हैं, पर मुझे शक है कि ये सब रमकुड़ी और काली ने किया है। फिर से बच गया वो गर्व। पर कोई ना, इस बार मन ने योजना ना महायोजना बनाई है अपना नाम ऊंचा करने के लिए। केवल कल जो टीकाकरण करवा रही है ना, अब उसी में होगा असली तांडव। कोई ना बचेगा, कोई भी ना।